हाय डियर स्टूडेंट। पिछला जो वीडियो था इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो था डियर स्टूडेंट, उसमें हमने आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, उसके फॉर्मूले आपको समझाया है। उसके बाद उनका रिलेशन समझाया है और डिफरेंट डिफरेंट पाथ के लिए, सर्कुलर ऑर्बिट हो, इलिप्टिकल ऑर्बिट हो, हाइपरबोलिक पाथ हो, पैराबोलिक पाथ हो, उसके लिए उसकी वैल्यू कैसे रहेगी वो भी हमने आपको समझाया है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, 1 मार्क सेंटेंस जो क्वेश्चन रहते हैं वो उस पे आ सकते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, तो आज जो है हम इंपॉर्टेंट ऐसा आर्टिकल है दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, उसका फॉर्मूला हम आपको समझाएंगे, उसके डिफरेंट फॉर्म हम आपको यहाँ पे समझाएंगे। उसके बाद टाइम पीरियड से कौन सा कंक्लूजन निकालेंगे वो भी हम आपको समझाएंगे। अगर फॉर्मूला अगर भूल जाए, हमें न्यूमेरिकल में जरूरत होती है, और अगर फॉर्मूला अगर याद नहीं आया तो उसकी भी हम एक सिंपल ऐसे ट्रिक देंगे, विदिन 1 मिनट में आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ऐसी भी ट्रिक देंगे डियर स्टूडेंट। ओके, और पोलर ऑर्बिट का जो सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द पोलर ऑर्बिट, उसका टाइम पीरियड हमें पता है 84.6 मिनट, 85 मिनट के करीब होता है, तो वो भी हम आपको समझाएंगे वो 85 मिनट कैसा आया है। ओके, तो हमारा जो आर्टिकल जो है वो है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। अब टाइम पीरियड की जो डेफिनेशन जो होती है दैट इज सैटेलाइट के टर्म्स में क्या होगा, सैटेलाइट ये हो गए हमारा अर्थ। ओके, ये जो है ओके, ये हो गई अर्थ, ये जो है ये हो गई अर्थ, ये होगा अर्थ का सेंटर, इतना जो डिस्टेंस रहेगा वो होगा कैपिटल आर, रेडियस ऑफ द अर्थ होगा। एंड सैटेलाइट इज प्रोजेक्टेड विथ satellite is projected at a certain height h, satellite is projected at a certain height h when the horizontal velocity is exactly equal to critical velocity, then satellite form the circular path, satellite form the circular path। और इसकी जो रेडियस होगी फिर वो रेडियस होगी किसकी, सर्कुलर पाथ की जो रेडियस रहेगी वो रहेगी r प्लस एच, उसको हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे। ओके, r प्लस एच उसको हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे, यानी स्मॉल r दैट इज इक्वल टू r प्लस एच। और यहां से सैटेलाइट प्रोजेक्टेड होता है, उसका जो मास है वो है स्मॉल m। It is projected at a certain height h. The horizontal velocity provided to the satellite it is equal to the critical velocity, और critical velocity का भी फॉर्मूला हमें पता है, that is vc, that is equal to under root of g कैपिटल m अपॉन स्मॉल r, क्योंकि हमें पता है जो critical velocity होती है it is independent upon the mass of the object, means it is independent upon the mass of the satellite। उसके बाद vc इक्वल टू अंडर रूट जीएम अपॉन स्मॉल आर आर। अब टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट की डेफिनेशन क्या होगी, टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, दिस टाइम इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। ओके, अब सर्कुलर ऑर्बिट है तो हमें जनरल पता है डियर स्टूडेंट, जो 1 रिवॉल्यूशन अगर सर्कल में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कंप्लीट अगर करता है तो डिस्टेंस जो ट्रेवल्स करता है इट इज इक्वल टू द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। ओके, तो ये जो टाइम पीरियड का जो जनरल जो फॉर्मूला है हमारा टाइम पीरियड का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। ओके, तो वो किस में कन्वर्ट करेंगे फिर, डिस्टेंस कवर्ड बाय द सैटेलाइट इन 1 रिवॉल्यूशन, उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे, दैट इज सर्कमफरेंस ऑफ द ऑर्बिट कहेंगे फिर उसको हम। डिस्टेंस इट इज इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ द ऑर्बिट
कौन सा, सर्कुलर ऑर्बिट का, अपॉन स्पीड कौन सा रहेगा, vc, स्पीड कौन सा रहेगा, vc। ओके, तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला हमें पता है, t इक्वल टू 2πr अपॉन vc, t इक्वल टू 2πr अपॉन vc। vc की वैल्यू हमें पता है डियर स्टूडेंट, vc की वैल्यू क्या होगी, vc की वैल्यू होगी √gm अपॉन स्मॉल r। ओके, तो इसको अगर हमने स्क्वेयरिंग अगर किया, ये इक्वेशन को अगर हमने स्क्वेयरिंग अगर किया तो हमें क्या मिलेगा, vc स्क्वायर दैट इज इक्वल टू gm अपॉन स्मॉल r, vc स्क्वायर दैट इज इक्वल टू gm अपॉन स्मॉल r। तो इसको भी अगर हमने स्क्वायर अगर किया तो हमें क्या मिलेगा, टी स्क्वायर 4π स्क्वायर r स्क्वायर, और vc की वैल्यू अगर हमने gm अपॉन r अगर रखी तो r न्यूमरेटर में जाएगा तो वो हो जाएगा r3, और डिनोमिनेटर में मिलेगा gm, डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, gm। मीन्स ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला टी स्क्वायर 4π r स्क्वायर और vc स्क्वायर की जो वैल्यू रहेगी, वो vc स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी, gm अपॉन r। r न्यूमरेटर में जाने के बाद क्या होगा, r3 होगा। तो हमें ये फॉर्मूला मिला है, टी स्क्वायर 4π स्क्वायर r3 gm। ये जो है 4π स्क्वायर अपॉन gm, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इसके लिए हम ऐसे भी लिखते हैं, टी स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू r3, सो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r3, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r3। यानी इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, इससे हम यही कंक्लूजन निकालते हैं, अगर ये जो कंक्लूजन जो है वो कंक्लूजन कैसा होगा, दैट इज द स्क्वायर टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। स्मॉल r क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है। यानी इंपॉर्टेंट ऐसा कंक्लूजन है, स्क्वायर टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड का जो है फॉर्मूला। ओके, ये फॉर्मूला हो गया है, उससे हमने कंक्लूजन निकाला है। अब ये फॉर्मूले के डिफरेंट फॉर्म। अब ये अगर हमने टी में अगर निकाला, टी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, टी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, टी के लिए फॉर्मूला इसको हमें स्क्वायर रूट में करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट में करना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला कैसा होगा, दैट इज अ टी इक्वल टू, इसको अंडर रूट में डालना पड़ेगा हमें, 4π स्क्वायर r³ अपॉन gm, t इक्वल टू अंडर रूट 4π स्क्वायर r³ अपॉन gm। ओके, और उसके बाद ये जो फॉर्मूला रहेगा, ये फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, t इक्वल टू 2π r³। अब r³ जो रहेगा वो r³ अपॉन gm है, तो r⁴/2 होगा। r⁴ क्या होगा, 3/2 होगा। और gm जो रहेगा, gm उसका जो पावर रहेगा, उसका पावर क्या होगा, gm⁴1/2, gm⁴1/2। तो ये जो t का जो फॉर्मूला है, ये t का फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो डियर स्टूडेंट, 4π स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है, t इक्वल टू 4π स्क्वायर r³ अपॉन gm। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम ऐसे भी लिखते हैं, t अंडर रूट में क्या होगा, फिर
आर क्यूब अपॉन जीएम, और आर की वैल्यू कितनी रहती है, आर की वैल्यू आर प्लस एच रहती है। ओके, तो वो हम आर प्लस एच क्यूब अपॉन जीएम ऐसे भी लिखते हैं, आर प्लस एच क्यूब अपॉन जीएम। तो ये होगा हमारा फॉर्मूला टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। ये फॉर्मूला किसका होगा, टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। ओके, अब टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट ये फॉर्मूला होगा। अब ये फॉर्मूले के डिफरेंट फॉर्म कैसे होंगे, ये फॉर्मूले के डिफरेंट फॉर्म कैसे होंगे, डिफरेंट फॉर्म यानी अगर जीएम का कन्वर्शन अगर हमने जी की इसमें अगर किया तो ये फॉर्मूला हमें पता है, जी इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर, ये हमें पता है। लेकिन यही अगर फॉर्मूला आर प्लस एच की इसमें अगर किया तो वो होगा जी एच दैट इज इक्वल टू जीएम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। यानी जीएम की वैल्यू क्या होगी, जी एच इंटू आर प्लस एच स्क्वायर। सो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच क्यूब अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। तो यहां पे रहेगा आर प्लस जी एच इंटू क्या रहेगा, आर प्लस एच स्क्वायर एक कैंसिल होगा तो आर प्लस क्या रहेगा, एच रहेगा। सो टी इक्वल टू 2 पाई, टी इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच अपॉन जी एच, टी इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच अपॉन जी एच। इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच की वैल्यू होती है आर स्मॉल आर, टी इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन जी एच, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में क्या होगा स्मॉल आर अपॉन जी एच। ओके, तो ये हो गया फॉर्मूला, ये क्या हो गया फॉर्मूला। उसके बाद इसके और डिफरेंट फॉर्म अगर हमने अगर निकाले, इसके अगर हमने डिफरेंट फॉर्म अगर निकाले तो एक स्पेशल केस है व्हेन द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग क्लोज टू द अर्थ सरफेस, व्हेन द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग क्लोज टू द अर्थ सरफेस। सो आर प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर होगा, आर प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली टू आर होगा, और जी एच जो है दैट इज इक्वल टू जी रहेगा, जी एच दैट इज इक्वल टू जी। ओके, तो ये जो फॉर्मूला रहेगा ये फॉर्मूला कैसा होगा, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाय जी, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाय जी, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाय जी। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट which is revolve close to the earth surface, और पोलर जो सैटेलाइट होता है इट इज रिवॉल्व क्लोज टू द अर्थ सरफेस इन अ पोलर ऑर्बिट। तो पोलर ऑर्बिट का जो टाइम पीरियड होता है व्हेन द सैटेलाइट लॉन्च इन अ पोलर ऑर्बिट, उसका जो टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 85 मिनट्स, उसका टाइम पीरियड कितना होता है 85 मिनट्स। तो इसमें अगर हमने वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट अगर की 6400 किलोमीटर रेडियस ऑफ द अर्थ, जी की वैल्यू अगर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू हमें मिलेंगी दैट इज 84.6 मिनट, दैट इज नियरली अबाउट टू 85 मिनट। इसका कैलकुलेशन हमने पिछले वीडियो में किया हुआ है। ओके, तो ये हो गया फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ जी, इन टर्म्स ऑफ जी। ओके, अब अगर हमें इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी के फॉर्म में अगर फॉर्मूला अगर निकालना है तो वो फॉर्मूला कैसा होगा डेंसिटी के इसमें, डेंसिटी के इसमें इसको हम आर प्लस एच को आर कंसिडर करेंगे। ये फॉर्मूला होगा हमारा टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में क्या होगा आर प्लस एच क्यूब, यानी इसको हम आर क्यूब कंसिडर करेंगे। और जीएम का जो फॉर्मूला है जी एम किसमें कन्वर्ट करना है, मास ऑफ द अर्थ इज
convert into volume and density. Mass of the earth is converted into volume and density. तो ये जो रहेगा 3 न्यूमरेटर में जाएगा, उसके बाद यहां हमें मिलेगा 4 पाई आर क्यूब मिलेगा और रो मिलेगा। क्या मिलेगा? 4 पाई आर क्यूब रो मिलेगा। ओके, तो उसके बाद ये इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये आर क्यूब कैंसिल हुआ, ये आर क्यूब कैंसिल हुआ। ओके, उसके बाद ये जो 4 है, स्क्वायर रूट के बाहर अगर निकाला हमने तो वो हो जाएगा 2, यानी ये 2 कैंसिल होगा, तो यहां पे हमें मिलेगा t इक्वल टू पाई अंडर रूट ऑफ 3g पाई रो। t इक्वल टू पाई अंडर रूट में 3g पाई रो। अब ये अगर हमें स्क्वायर रूट में अगर लेना है तो वो कैसा फॉर्मूला होगा? ओके, तो वो फॉर्मूला कैसा होगा? यहां पाई का जो पावर है वो 1 है, और यहां पे पाई का जो पावर है वो है -1/2, यानी पाई अगर अंडर रूट में पाई अगर होता तो उसका पावर होता था 1/2, लेकिन ये 1/पाई है तो ये होगा -1/2, यानी 1 - 1/2 करना है हमें। 1 - 1/2 यानी होता है 1/2, यानी पाई का पावर कितना आ रहा है? 1/2। मीन्स ये जो फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला हम कैसे करते हैं? दैट इज 3 पाई अपॉन 0। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ द डेंसिटी, दैट इज 3 पाई अपॉन 0। 3 पाई अपॉन 0। तो इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट ऐसे फॉर्मूले हमने आपको समझाया है। वीडियो जो है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, डिस्क्रिप्टिव टाइप के लिए, न्यूमेरिकल बेसिस के लिए, यानी ये जो आर्टिकल जो है, ओवरऑल जो आर्टिकल है टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो इंपॉर्टेंट जो ट्रिक्स है, अगर टाइम पीरियड का अगर फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप उसको इजीली निकाल सकते हो डियर स्टूडेंट। हमें पता है जो ऑब्जेक्ट अगर रिवॉल्व होता है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड फॉर्मूला क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स का? दैट इज यम आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर का कन्वर्शन, ओमेगा का कन्वर्शन होगा 2 पाई बाय टी में, तो ये हमें मिलेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा तो 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। इसका बैलेंसिंग किसमें करना है हमें? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। ओके, देखो कितना इजी हो गया। ये आर स्क्वायर इसको मल्टीप्लाइड होगा, ये यम कैंसिल होगा, तो हमें क्या मिलेगा? आर क्यूब 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ये जीएम, और टी स्क्वायर यहां जाएगा, जीएम यहां आएगा, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला हमें? 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जीएम। बहुत 1 मिनट में आप इसको क्या कर सकते हो डियर स्टूडेंट? सॉल्व कर सकते हो। बहुत इजी ऐसी ट्रिक्स है ये 1 मिनट में सॉल्व करने की। ओके, तो डिस्क्रिप्टिव भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट ऐसा आर्टिकल है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का जो नाम है वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स। थैंक यू सो मच।